पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक शरणार्थी लड़का विभाजन के बाद गुजरात के अहमदाबाद पहुंचा। शुरुआत में उसने साइकिल की दुकान में मरम्मत से लेकर टांगा चलाने तक के काम किए, लेकिन ये लड़का देखते ही देखते आसुमल से आसाराम बन गया। आसुमल थाउमल हरपलानी उर्फ आसाराम नाबालिग लड़की से रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। रेप मामले में दोषी करार दिया गया है। आसाराम नरबली हत्या जैसे कई गंभीर मामलों का आरोपी भी है। एक समय था जब इस शख्स के दरबार में बड़ी बड़ी हस्तियां हाजिरी लगाती थी। लाखों की तादाद में इसके अनुयायी हैं, लेकिन 2013 के रेप के मामले में फंसने के बाद आसाराम के बुरे दिन शुरू हो गए। तो चलिए जानते हैं आसुमल के आसाराम बनने की कहानी। कैसे एक केस ने आसाराम को अर्श से फर्श पर ला दिया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक शरणार्थी लड़का विभाजन के बाद गुजरात के अहमदाबाद पहुंचा। शुरुआत में उसने साइकिल की दुकान में मरम्मत से लेकर टांगा चलाने तक कई काम किए, लेकिन ये लड़का देखते ही देखते आसुमल से आसाराम बन गया। आसाराम ने अपनी बायोग्राफी में 3री क्लास तक की पढ़ाई करने की बात कही है। आसाराम की एक दोस्त के मुताबिक उसने किशोर उम्र में कक्ष से बड़े सिंध संत लीला शाह बाबा का अनुयायी बनने की कोशिश की थी, लेकिन उसके जिद्दी और मनमौजी ढंग और रंग को देखते हुए संत ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। मगर यह सच्चाई कभी सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आई। जल्द ही आसुमल ने अपना नया नाम आसाराम बापू रखकर सन्यासी का सफेद चोला धारण कर लिया। उसके आसपास लोग जुटने लगे। 70 के दशक में आसाराम ने अहमदाबाद शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक कस्बे में अपना पहला आश्रम शुरू किया। इस तरह धीरे धीरे उसका साम्राज्य बढ़ने लगा। जून 2016 में आयकर विभाग ने आसाराम की 2300 करोड़ की रुपए की अघोषित संपत्ति उजागर की थी। उस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आसाराम के करीब 400 आश्रम दुनिया भर में मौजूद थे। आसाराम के इन आश्रमों में से कुछ उनके साधकों ने उनके असली मालिकों से जोर जबरदस्ती या ब्लैकमेल करके हड़पे भी थे, जबकि कई आश्रमों का भूमि विवाद चल रहा है। आसाराम के बहुत से आश्रमों की जमीन अदालती मुकदमों में उलझी हुई है, क्योंकि उनके असली मालिक अब अपनी जमीन वापस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग तो अपनी जायदाद से हाथ भी धो बैठे हैं। आध्यात्मिक और जन सेवा पर आश्रम की कुछ पत्रिकाएं हर साल उसे करोड़ों का मुनाफा देती थीं। तकरीबन 2 दर्जन उत्पादों की बिक्री से भी करोड़ों रुपए आते थे, जिनमें से कई किस्म की आयुर्वेदिक दवाएं, गौमूत्र, साबुन, शैम्पू और अगरबत्तियां वगैरह शामिल थी। इस साम्राज्य का नियंत्रण करीब 400 ट्रस्टों के हाथ में था। एक और अहम बात यह थी कि हर साल वो गुरु पूर्णिमा पर गुरु दक्षिणा कार्यक्रम के जरिए पैसा जमा करता था। इन दिन लाखों लोग आते और दक्षिणा में मोटी रकम भेंट करते थे। वो कई दूसरे तरीकों से भी लोगों से पैसा ऐंठता था। हालांकि विवाद समय समय पर आसाराम का पीछा करते रहते थे, लेकिन 1980 से 2008 में अपना पतन होने तक आसाराम ने बहुत अच्छे दिन देखे। उसका पतन तब शुरू हुआ जब अहमदाबाद में उसके आश्रम के स्कूल के 2 छात्रों की लाश साबरमती नदी से बरामद हुई। आरोप लगे कि आसाराम तांत्रिक है, जिसने तांत्रिक अनुष्ठान के मकसद से इन दोनों छात्राओं को मरवाया है। आरोप तो साबित नहीं हुए, पर आसाराम का पतन जरूर शुरू हो गया। उस वक्त की नरेंद्र मोदी सरकार ने आरोपों की जांच के लिए एक आयोग का गठन कर दिया। आसाराम के पतन का सबसे अहम कड़ी अगस्त 2013 में शुरू हुई, जब यूपी की रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने अपने परिजनों के साथ दिल्ली पुलिस को बताया कि आश्रम में आसाराम ने जोधपुर के आश्रम में उनका शारीरिक शोषण किया। 20 अगस्त 2013 को लड़की का मेडिकल कराया जाता है, जिसके बाद आश्रम पर नाबालिग से रेप करने का मामला दर्ज हुआ। दिल्ली पुलिस ने 0 FIR दर्ज की और केस को जोधपुर ट्रांसफर कर दिया। 2 सितंबर 2013 को आसाराम की मेडिकल जांच कराई जाती है, जिसमें साबित होता है कि वो सेक्स करने में सक्षम है। 7 अप्रैल 2018 को SC ST विशेष अदालत में जिरह पूरी होती है
25 अप्रैल 2018 को आसाराम को नाबालिग से रेप का दोषी करार दिया जाता है। अदालत से आसाराम को आजीवन कारावास की सजा मिलती है। इस केस के ट्रायल के दौरान 10 से ज़्यादा प्रत्यक्षदर्शियों पर हमले हुए, उनमें से 3 की जान चली गई, 1 की तो जोधपुर अदालत में छुरा घोंपकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन इन मामलों का सीधा सीधा कोई जुड़ाव आसाराम से था, इसके सबूत नहीं मिले। लेकिन जिसको जो समझना था उन्होंने बात को समझ लिया। फिलहाल आसाराम जेल में है और अपने बीते दिनों के किए गए काली करतूतों की सजा काट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.